शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं भी ऑन द वे था डियर फ्रेंड्स। तो क्या करें, आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स सारी चीजें आप ही के लिए की जा रही हैं। तो सभी का एक मोटिवेशनल बनना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम कोई यहाँ सेमिनार या डियर फ्रेंड्स कोई मोटिवेशन, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सीधा आपका पैसों का इफेक्ट होता है। यानी आपका इनिशियल, कहते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी एंट्री ही फंड से हो रही है। सोचिए, दुनिया का एकमात्र बिजनेस है डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग यानी व्यापार, जहां पर डियर फ्रेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी शुरुआत होती है। तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपके इन्वेस्टमेंट को मैच्योर प्रकार से डियर फ्रेंड्स, और मैच्योरिटी के फैक्टर डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के फैक्टर और आपके एक्सपीरियंस को डियर फ्रेंड्स एड कर दिया जाए, तो आपके प्रॉफिट को डियर फ्रेंड्स चार चांद लगेंगे ही लगेंगे। आपके डिपॉजिट पे चार चांद लगेंगे ही लगेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होनी कंफर्म है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोलूंगा आप लोगों को कि ये जर्नी अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये जर्नी को डियर फ्रेंड्स ब्यूटीफुल बनाइए। एवरीथिंग पॉसिबल, यू कैन डू इट, ठीक है, सब कुछ संभव है। किसी को लगता है कि यार ये मार्केट सीखने में थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन होता है, सीखने में मुझे थोड़ा सा टेक्निकल इंडस्ट्री है, क्या क्या मैं चीजें सीखूंगा, इतनी सारी चीजें सीखूंगा, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आज 40 45, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं जब मीटअप करते हैं तो ऐसे सवाल आते हैं कि मैं 40 45 साल की उम्र में हूँ, 50 60 साल की उम्र में हूँ, कि सर मैं स्टूडेंट बन के सीखूंगा क्या, मेरी उम्र हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप सभी को पता है, जब आप 50 60 साल के हो, 40 साल के हो, तो फिर पैसा कमाना तो नहीं छोड़ रहे हो, आप काम तो करना नहीं छोड़ रहे हो। तो इसका मतलब आप डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका ट्रेडिशनल वर्क है, आपका जॉब प्रोफेशनल है, यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं है डियर फ्रेंड्स। 1 घंटा व्यक्ति दे सकता है। आज व्यक्ति खाना खाता है, उसमें भी डियर फ्रेंड्स आधा घंटा तो चला ही जाता है। तो आप 1 घंटा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है डियर फ्रेंड्स। यहाँ एक दिन के लिए कोई बिजनेस प्रणाली आपके सामने रखी नहीं जा रही, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज की जर्नी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। और डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर सचिन जी, ये कल की ही रिकॉर्डिंग है जो आपके सामने पहुंचाई गई है लिंक, ये कल के सेशन की ही रिकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों होने वाला है? क्योंकि जितने भी आप सभी ने सवाल डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कशन करा ये 2 दिन के अंदर फॉरेक्स मार्केट के इनिशियल पेज के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स आज उनको हम सेटअप करेंगे। आज उनको डियर फ्रेंड्स, सेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और डियर फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ झलक आप लोगों को दिखाए जाए डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद रेडी टू टारगेट डियर फ्रेंड्स, ठीक है, रेडी टू टारगेट। और डियर फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा। कल के दिन डियर फ्रेंड्स, जापान येन करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, जेबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, कोई भी जेपीवाई पेयर हैं, तो डियर फ्रेंड्स सुबह, कल आपको सुबह का डियर फ्रेंड्स टोक्यो सेशन में आपको बहुत ज्यादा या तो मार्केट बुलिश दिखाएगा या बेरिश दिखेगा। तो सुबह के 5:30 से लेकर दिन के 12:30 डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, येन वाले पेयर के लिए। और कल पीएमआई की न्यूज है डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज कल केयरफुल तरीके से ट्रेड करना। आपको ट्रेड करने के लिए मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा? आप डियर फ्रेंड ट्रेड के मौके आप ढूंढ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कल आरएसआई के अंदर जो आपको लेवल बताए गए थे, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा डियर फ्रेंड्स, एक और ट्रिक, आप
जैसे 5:30 है, 6:30 है, 7:30 है, 8:30 है, 9:30, आवरली क्लोजिंग पे आप कल ट्रेड करें। ठीक है, बीच में ट्रेड मत करो। उसके बाद तीसरी ट्रिक है डियर फ्रेंड्स, अगर आप 4 आवर चार्ट पे काम कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स सुबह के 6:30, 10:30, 2:30, शाम के 6:30, रात के 10:30, डियर फ्रेंड्स 4 आवर क्लोजिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 200, 300, 400 पॉइंट का प्रॉफिट देता रहेगा। और कल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में नहीं ट्रेड करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब आप होल्डिंग में ट्रेड नहीं करना, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग डियर फ्रेंड्स इनिशियल स्टेज से शुरू करनी है। 100 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि कल पूरा रेड अलर्ट है मार्केट को लेकर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डियर फ्रेंड्स एक पेज आप लोगों को आज ग्रुप में शेयर किया गया था, और वो पेज आपको, आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको देखा होगा। अब डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में, फॉरेक्स मार्केट सेशन आज का जो टॉपिक है, इसको समझने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फॉरेक्स मार्केट सेशन डियर फ्रेंड्स, 3 वर्ड आपके सामने हैं। फॉरेक्स, फॉरेनर एक्सचेंज ऑफ मार्केट, देन डियर फ्रेंड्स एक वर्ड बचा है सेशन। फॉरेक्स मार्केट तो आपको कल तक पूरी सारी चीजें समझ में आ गई, यानी करेंसी एक्सचेंज मार्केट के अंदर नया वर्ड ऐड हुआ डियर फ्रेंड्स, सेशन। सेशन का मतलब क्या होता है? अभी डियर फ्रेंड्स आपको जब मैसेज मिलता है डेली जूम का, तो हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि 8 बजे सेशन होगा, 8:30 बजे सेशन होगा। जब भी टाइमिंग होती है उसी टाइम पे मीटिंग शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब मान लीजिए मेरे से पहले, सपोज दैट मैं 8 बजे सेशन में आ रहा हूँ, और 7 बजे जसविंद्र जी ने मैसेज कर दिया डियर फ्रेंड्स, गुरपाल सर ने मैसेज कर दिया कि 7 बजे सेशन हमारा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा डियर फ्रेंड्स, 7 बजे का सेशन उन्होंने रख लिया। फिर एक मैसेज आता है कि 10 बजे, ठीक है, 10 बजे हमारे फाउंडर डियर फ्रेंड्स जस सिद्धू सर आ रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स 10 बजे सेशन होगा। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है? सेशन का मतलब क्या है? शिफ्टिंग। सेशन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे करेंगे? अब सोचिए, जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है डियर फ्रेंड्स, तो उसको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग डियर फ्रेंड्स हावरली या 30 मिनट उनको पीरियड मिलते हैं, और डियर फ्रेंड टीचर चेंज होता है सब्जेक्ट वाइज। तो कहने का मतलब सेशन का सिंपल सा फंडा है कि डियर फ्रेंड्स शिफ्ट करना है। अब शिफ्टिंग क्या होती है? ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं डियर फ्रेंड्स, सेशन को थोड़ा सा नजदीकी से जानते हैं। अब मैंने आप सभी को बताया डियर फ्रेंड्स, आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने डियर फ्रेंड्स, मैं इसको जूम आउट करा तो यूरोप का यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूएस डॉलर है डियर फ्रेंड्स, जापानीज येन है, स्विस फ्रांस है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है। यानी आपके सामने स्क्रीन पे मल्टीपल कंट्रीज की मल्टीपल करेंसी आपके सामने शो हो रही है इस टाइम। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो इंडिया में इस टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:45 के आसपास हो रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर हमारा 8:45 हो रहा है, तो कहीं कहीं किसी कंट्री में डियर फ्रेंड्स 8:45 सुबह के हो रहे हो। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है। जब आप सेट करते हो इंटरनेशनल में डियर फ्रेंड्स, अगर आप सर्वर कभी आपने सेटिंग करी हो आपके मोबाइल में, तो आपने टाइम जोन देखा होगा, और उसमें डियर फ्रेंड्स जीएमटी कोलकाता टाइम 5:30 AM प्लस आता है। किस किसने देखा डियर फ्रेंड्स? देखा क्या आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स? जीएमटी टाइम कोलकाता प्लस
5:30 AM, ठीक है, 5:30 PM। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप इंटरनेशनल सर्वर में टाइम जोन सेट करते हैं तो उस टाइम आप सभी ने सर्वर देखा होगा। यानी कहने का मतलब हर कंट्री का एक स्पेसिफाई डियर फ्रेंड्स टाइम जोन सेट है। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं सुबह है, कहीं शाम है। तो सिंपल सा फंडा, अलग अलग कंट्रीज होती है फॉरेक्स मार्केट में, और डियर फ्रेंड्स उन सब में हम ट्रेड करते हैं। उन सब में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो सिंपल सा फंडा होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि अलग अलग कंट्रीज हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अलग अलग सेशन होंगे डियर फ्रेंड्स। इनके मार्केट ओपनिंग का अलग अलग टाइम होता है। जैसे मैं इंडियन शेयर मार्केट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स सुबह के 9:30 बजे शुरू हो जाता है और शाम के 3:30 बजे बंद भी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग हमारे इंडियन टाइम के अनुसार है। अब तो हम तो डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए तो 24 आवर ये मार्केट चलता रहता है, चलता रहता है, रनिंग है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये मार्केट जब 24 आवर चलता रहता है तो इसका मतलब अगर इनको शिफ्ट इनके सेशन के वाइज अगर आप हम ट्रेड करें, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कौन सी करेंसी में, तो डियर फ्रेंड्स हम मच मोर प्रॉफिट बना सकते हैं। जहां आप $1 प्रॉफिट कमा रहे हैं उसकी जगह डियर फ्रेंड्स $5 $10 प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके जिस टाइम आपसे ट्रेड में एंट्री ले रहे थे और उसी टाइम डियर फ्रेंड्स उस कंट्री की सेशन की शुरुआत हुई, तो वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स अप डाउन होता है, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन होने के कारण से बहुत बार आप लोगों को लगता है कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से बाई जाना था, सेल आ गया। तो डियर फ्रेंड्स इसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, फॉरेक्स मार्केट सेशन में। तो सिंपल सा समझ में आया डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट सेशन हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अब सेशन शुरू करने से पहले डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज बताई जाएगी जो आप लोगों को याद रखना है। डियर फ्रेंड 3 प्रकार के पेयर्स होते हैं इस मार्केट में, 3 प्रकार के पेयर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, मेजर, माइनर डियर फ्रेंड्स और एक्सोटिक पेयर। 3 प्रकार के पेयर आपके सामने होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। 3 भागों में इन करेंसी पेयर्स को बांटा गया है, ठीक है। हम करेंसी की बात कर रहे हैं, करेंसी। अब यहाँ पर पेयर की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी दो कंट्रियों की लाइव जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन। उन पेयर को डियर फ्रेंड्स हम 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला का नाम है डियर फ्रेंड्स मेजर कर करेंसी पेयर, दूसरा माइनर करेंसी पेयर, तीसरा एक्सोटिक करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट सेशन स्टार्ट करने से पहले मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं फॉरेक्स में, माइनर पेयर कौन से होते हैं और एक्सोटिक पेयर कौन से होते हैं, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आर यू रेडी? अब मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आगे की प्लानिंग को डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज कुछ न्यू वर्जन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए, गुड गुड इवनिंग कालराम जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अलग अलग पेयर्स, सबसे पहला हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स मेजर पेयर, ठीक है। सबसे पहला है डियर फ्रेंड्स मेजर पेयर्स। मेजर पेयर कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स, जिन पेयर्स के अंदर डॉलर एड हो, चाहे वो बेस करेंसी हो चाहे क्योट करेंसी हो, उसके अंदर डॉलर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स आपके सामने, डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी। तो डियर फ्रेंड्स यूरो में डॉलर आपको पीछे दिख रहा है, अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स आपको डॉलर पहले दिख रहा है, यूरो यूएसडी में बाद में दिख रहा है। इसका मतलब
जिन जिन पेयर्स में पहले या बाद में डॉलर दिख रहा है, यूएसडी दिख रहा है, उन पेयर्स को हम लोग डियर फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? मेजर करेंसी पेयर के नाम से जानते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अब कौन कौन से पेयर हैं? यूरो यूएसडी आपने देखा है, जीबीपी यूएसडी आप लोगों ने देखा है डियर फ्रेंड्स, एयूडी यूएसडी देखा है आप लोगों ने, एनजेडी यूएसडी डियर फ्रेंड्स देखा है आप लोगों ने, यूएसडी सीएचएफ, स्विस फ्रांस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अलग अलग पेयर्स आपके सामने हैं। ठीक है, और यूएसडी सीएडी, डॉलर और कनाडियन डॉलर। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स ये 7 पेयर हैं जिनको हम मेजर पेयर के नाम से जानते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और यकीन मानिए $8 ट्रिलियन का वॉल्यूम है डियर फ्रेंड्स पर डे फॉरेक्स मार्केट का। उसका लगभग 20 to 40% वॉल्यूम इन 7 पेयर का होता है डियर फ्रेंड्स। सोच लीजिए आप, सोच समझ कर ट्रेड करें डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बहुत बार सड़क पे लिखा रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं, आप फॉरेक्स में ही काम कर रहे हो ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग फॉरेक्स में ही काम कर रहे हो ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोग फॉरेक्स में ही काम कर रहे हो ना? कोई और मार्केट में काम तो नहीं कर रहे हैं? फॉरेक्स का सिंपल सा मतलब है डियर फ्रेंड्स करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी में ही काम कर रहे हो आप लोगों ने। फॉरेक्स मार्केट की एजुकेशन के लिए आए हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सोचिए 8 ट्रिलियन, ये 7 पेयर हैं डियर फ्रेंड्स, $8 ट्रिलियन का एक दिन का वॉल्यूम है डियर फ्रेंड्स। उसका 20% to 40% इन मेजर पेयर का डियर फ्रेंड्स। सोचिए आप लोग, सोचिए 20% से 40% ये 7 पेयर के अंदर इनका वॉल्यूम होता है। तो इसी से अंदाजा लगा तो इन द डियर फ्रेंड्स, सॉरी इंटरप्ट यू डियर फ्रेंड्स, इसी से अंदाजा लगा लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पेयर्स आपके एंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके फॉरेक्स मार्केट की जर्नी को स्मार्ट बनाने के लिए ये पेयर्स का 100% नहीं, 1001% योगदान है डियर फ्रेंड्स। ये बात लिख लीजिए, जो ये 7 पेयर को स्टडी करता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडर, वो डियर फ्रेंड्स लॉस के चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाता है। क्योंकि मार्केट में आप अगर गोल्ड कमोडिटी मार्केट में जाते हो तो एक्स ए यू यूएसडी वहां डॉलर है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको चाल समझ में आ जाती है, यहाँ से आपको क्या इंडेक्स वैल्यू घट बढ़ रही है डियर फ्रेंड्स, आपको सब कुछ बयां कर देता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डियर फ्रेंड्स इनिशियल ट्रेडर आते हैं, जितने भी लोगों को आप इनवाइट करते हैं, उनको सबसे पहले मेजर पेयर में आप ट्रेड करवाएं। ठीक है, मेजर पेयर में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को समझेंगे तभी तो डियर फ्रेंड्स हम लोग ट्रेड को अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं डियर फ्रेंड्स अगला, मेजर के बाद माइनर पेयर। माइनर पेयर कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? ये आपके सामने है। ठीक है, ये स्लाइड आपको ग्रुप में भेज दी गई है ऑलरेडी। माइनर पेयर कौन से होते हैं? ठीक है, माइनर का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जिन पेयर्स में डॉलर ना हो, जिन पेयर्स के अंदर डॉलर ना हो, यूएसडी करेंसी जिन पेयर्स में एड नहीं है, और उन पेयर के अंदर डियर फ्रेंड्स यूरो और जीबीपी हो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी डियर फ्रेंड्स? माइनर पेयर हम लोग किसे बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट में? जिन पेयर के अंदर डॉलर करेंसी ना हो और सभी पेयर के अंदर यूरो और जीबीपी सम्मिलित हो, उन पेयर को हम लोग डियर फ्रेंड्स माइनर करेंसी पेयर्स के नाम से
जानते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, माइनर करेंसी पेयर के नाम से जानते हैं। ये याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये आपकी माइनर की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पेयर देखोगे आप लोग, तो डियर फ्रेंड्स यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी एयूडी, यूरो जीपीवाई, एयूडी सीएडी, यानी जितने भी पेयर्स के अंदर डियर फ्रेंड्स यूरो और जीबीपी ऐड हो, उन पेयर्स को डियर फ्रेंड्स हम लोग, और ऑस्ट्रेलियन पेयर भी आएगा डियर फ्रेंड्स उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सुबह इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो ऑस्ट्रेलिया पे करेंसी भी आपके सामने आएगी। ठीक है, यूरो, जीबीपी और एयूडी आपके ऐड होने चाहिए उन पेयर्स में, और डॉलर ना हो, उनको हम माइनर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक्सोटिक पेयर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर ना डियर फ्रेंड्स डॉलर हो, जिसके अंदर ना डियर फ्रेंड्स यूरो हो, जिसके अंदर ना डियर फ्रेंड्स जेबीपी हो। ठीक है, यानी जो मेजर करेंसीज, मेजर कंट्रीज जीडीपी प्रोत्साहन करती है डियर फ्रेंड्स, उन कंट्री की करेंसी ना हो, जैसे हंगेरियन हो गया डियर फ्रेंड्स, तो इनको के से रिप्रेजेंट होता है, तो उन पेयर का वॉल्यूम बहुत कम होता है डियर फ्रेंड्स। उन पेयर्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, और हम लोग ट्रेड पे भी जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका वॉल्यूम, हम लोग फ्लक्चुएशन कम होता है, इस कारण से हम एक्सोटिक पेयर में ट्रेड बिल्कुल कम करते हैं। तीसरा पेयर डियर फ्रेंड्स एक्सोटिक पेयर। ठीक है, तीसरे पेयर एक्सोटिक पेयर। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया, मेजर पेयर कौन से होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, और एक्सोटिक पेयर कौन से होते हैं। अब आपको करेंसी भी समझ में आ गई, पेयर भी समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट सेशन की ओर, जो कि फाइनली शो डाउन है। शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। आपके सामने नेक्स्ट पेज डियर फ्रेंड्स आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स मार्केट सेशन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, इसको हम लोग जूम करते हैं डियर फ्रेंड्स। अब अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए डियर फ्रेंड्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों का। 3 नंबर रिपीट करो जी। डियर फ्रेंड 3 नंबर है एक्सोटिक पेयर, जिसके अंदर ना डॉलर हो, ना यूरो हो, ना जीबीपी हो। इनके अलावा जितने भी अदर कंट्रीज करेंसीज ऐड हो उन पेयर में, जिनका वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स बिल्कुल लो हो, उनको हम लोग एक्सोटिक पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट सेशन। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन शेयर की गई है। वेलिंगटन, ठीक है, पैसिफिक सेशन सबसे पहला आपका सेशन शुरुआत होता है पैसिफिक सेशन, जो कि डियर फ्रेंड्स ये सभी आपके ओपनिंग और क्लोजिंग को डिफाइन करता है। और डियर फ्रेंड्स इसकी शुरुआत, हमारा मार्केट डियर फ्रेंड्स 2:30 बजे क्लोज हो जाता है, और उसकी ओपनिंग अगले दिन की होती है। 1 घंटा मार्केट रुकता है, और डियर फ्रेंड्स उसकी ओपनिंग कितने बजे होती है? 3:30 बजे। ठीक है, तो ये पैसिफिक सेशन डियर फ्रेंड्स सभी के लिए समानता है। जितने भी करेंसी पेयर्स हैं उनका डियर फ्रेंड्स ट्रेड स्टार्ट होना, पेयर में फ्लक्चुएशन होना, पेयर में बाई सेल बनना शुरू हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स 3:30 ठीक है, तो 3:30 डियर फ्रेंड्स सुबह आपका मार्केट शुरू हो जाता है। यदि आपसे कोई पर्सन पूछ लिया जाए तो फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम बताइए, डियर फ्रेंड्स लास्ट डे का क्लोजिंग रात के 2:30। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स अगले दिन की ओपनिंग डियर फ्रेंड्स उसके 1 घंटे बाद 3:30 AM। ठीक है, सुबह के 3:30 बजे हम लोग बोलेंगे डियर फ्रेंड्स मार्केट की करेंसी में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी फॉरेक्स मार्केट का स्टार्ट सुबह के 3:30 बजे होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला सेशन है
सिडनी सेशन। अब डियर फ्रेंड्स, सिडनी क्या है? डियर फ्रेंड्स, सिडनी का मतलब है ऑस्ट्रेलियन सेशन। ठीक है, सिडनी सेशन का मतलब ऑस्ट्रेलियन सेशन। ऑस्ट्रेलियन सेशन डियर फ्रेंड्स कितने बजे शुरू होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह के 5:30 बजे इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी अगर आप एयूडी पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स इनमें फ्लक्चुएशन वॉल्यूम ऐड हो जाता है सुबह के 5:30 बजे, यानी मार्केट के ओपनिंग के 2 घंटे बाद ही हमारा ऑस्ट्रेलियन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर एयूडी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप टाइम नोट कीजिए, सुबह के 5:30 से लेकर डियर फ्रेंड्स दिन के 12:30 बजे इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन सेशन डियर फ्रेंड्स सुबह के 5:30 बजे शुरू होता है और दिन के 12:30 बजे आपके डी एंड हो जाता है डियर फ्रेंड्स इसके सेशन का, यानी इसका वॉल्यूम का इफेक्ट ऑस्ट्रेलियन का डियर फ्रेंड्स खत्म हो जाता है। कब? डियर फ्रेंड्स सुबह के 5:30 से दिन के 12:30। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला सेशन है आपके सामने टोक्यो सेशन, जो कि आप लोगों के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जापान बैंक डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट प्राइस या तो घटाएगा या बढ़ाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले साल बहुत ज्यादा डियर फ्रेंड्स मार्केट क्रैश आउट हो गया था। ठीक है, तो क्या इंटरेस्ट प्राइस अगर बढ़ाता है तो ऑब्वियसली बात है डियर फ्रेंड्स, जेबीपी जेपीवाई हो, यूरो जेपीवाई है, सभी सेल आएंगे। अगर इंटरेस्ट प्राइस घटाता है तो डियर फ्रेंड्स सारे पेयर बाई में जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। अगर इंटरेस्ट प्राइस बढ़ती है तो डियर फ्रेंड्स सारे पेयर सेल आएंगे, और घटती है तो बाई में जाएगी। ठीक है, तो सुबह इसकी शुरुआत होगी डियर फ्रेंड्स, टाइम नोट कीजिए, सुबह इसकी शुरुआत होगी 5:30 बजे। ठीक है, सुबह के 5:30 बजे इसकी शुरुआत हो जाती है और ये रहता है डियर फ्रेंड्स लंबे टाइम तक। डियर फ्रेंड्स दिन के 2:30 बजे तक इसकी क्लोजिंग रहती है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को यहाँ 1 महीने से ऊपर या 1 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर फॉरेक्स मार्केट में हो गया, उनको पता है कि जितने भी येन पेयर हैं उनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है। क्यों? रीजन आप सभी के सामने है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग के साथ ही डियर फ्रेंड्स ये दिन के 2:30 बजे तक, यानी लगभग समझिए 10 से 12 घंटा आपका इफेक्ट रखता है। इसीलिए इसमें फ्लक्चुएशन डियर फ्रेंड्स ज्यादा रहता है। आप सोचिए 12 घंटे का, 10 घंटे का मतलब डियर फ्रेंड्स लगभग आप समझ लीजिए लगभग 3 4 आवर कैंडल हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। जब 3 4 आवर कैंडल ही डियर फ्रेंड्स मार्केट का निर्माण कर दे तो सोचिए उसका इफेक्ट डियर फ्रेंड्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। डियर फ्रेंड्स देखा क्या आप लोगों ने? सभी ने देखा डियर फ्रेंड्स, जितने भी येन पेयर है सबने फ्लक्चुएशन देखा क्या? कितने लोगों ने डियर फ्रेंड्स देखा है? आप लोगों ने फ्लक्चुएशन देखा है क्या येन पेयर के अंदर? देखा है तो मैसेज करो। अब सोचिए डियर फ्रेंड्स 5:30 पे जापान सेशन की शुरुआत होती है और दिन के 2:30 बजे डियर फ्रेंड्स मार्केट क्लोजिंग लेता है जापान येन। तो डियर फ्रेंड्स काउंट डाउन करो, कितना हो गया? 10:30, 7 और डियर फ्रेंड्स 2.5 घंटे है ना, तो लगभग डियर फ्रेंड्स 9 घंटे के आसपास हो गया एवरेज। ठीक है, 5:30 में 9 प्लस करेंगे तो डियर फ्रेंड्स हाँ, लगभग 9 घंटे डियर फ्रेंड्स इस मार्केट का जापान ईयर में फ्लक्चुएशन होता है। तो यूं ही समझ लीजिए कि दो दो H4 और +1 डियर फ्रेंड्स, यानी 3 H4 पे डिफाइन होगा, तो लगभग हमारा तो आधा दिन हो गया डियर फ्रेंड्स मार्केट का। तो इसीलिए इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा तो आपको याद रखना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए
डियर फ्रेंड्स उसके बाद है अगला सेशन है आपके सामने हांगकांग डियर फ्रेंड्स और सिंगापुर सेशन। तो इन करेंसी में डियर फ्रेंड्स के एग्जोटिक पेयर में का आता है और वॉल्यूम बिल्कुल कम है, बहुत रेयर होते हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऐड होता है। और इनके सेशन पे इनकी न्यूज पे ही लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं, तो इस सेशन पे हम लोग काम नहीं करते। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब अगला लेते हैं डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, जो कि यूरोपेयर, जिसे डियर फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट के नाम से जानते हैं। और यूरोपियन सेशन की शुरुआत होती है डियर फ्रेंड्स सुबह के 11:30 बजे। और डियर फ्रेंड्स नोट कीजिए, 11:30 से इसकी क्लोजिंग होती है 7:30 बजे शाम को। यानी समझ लीजिए लगभग डियर फ्रेंड्स 11:30 बजे यूरोप सेशन की शुरुआत होती है हमारे इंडियन टाइम के अनुसार, और शाम को 7:30 बजे तक डियर फ्रेंड्स क्या होता है यूरोप पेयर के अंदर डियर फ्रेंड्स उसका इफेक्ट रहता है। तो सोचिए, इसीलिए डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि शाम के 5:40 5:30 पे डियर फ्रेंड्स जब कैंडल क्लोजिंग होती है, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स हमारे यूएस सेशन की भी शुरुआत हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स यूएस सेशन का शुरुआत होते ही डियर फ्रेंड्स मार्केट जहां बाई था वहां सेल बनाने लग जाता है, और सेल है वहां बाई बनाने लग जाता है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ यूएस सेशन क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए डियर फ्रेंड्स उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आपको 5:30 के बाद डॉलर की आपको बात माननी है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए 5:30 के बाद यूरो पे या यूरो जेपीवाई इनमें ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको नोट कीजिए डॉलर में तो कहीं डियर फ्रेंड्स न्यूज या कुछ डियर फ्रेंड्स डीएक्सवाई में घटत बढ़त तो नहीं है, वो देख लीजिए। ठीक है। यानी 5:30 के बाद यूरो पेयर में आपको डॉलर की सुननी है। ठीक है। चलिए, उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला है लंदन सेशन, जो कि डियर फ्रेंड्स यूरोपियन सेशन है ये भी। और लंदन सेशन आप सभी जानते हैं डियर फ्रेंड्स ये शुरुआत होता है दिन के 12:30 बजे, और डियर फ्रेंड्स इसका अंत होता है इसके सेशन का डियर फ्रेंड्स शाम के 8:30 बजे। यानी फिर वही बात, अगर आप जेबीपी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो 5:30 तक हो सकता है ट्रेंड आपका फॉलो करे, बाई है मार्केट तो बाई जा सकता है, सेल है तो सेल जा सकता है। लेकिन 5:30 के बाद डॉलर की क्या चाल है डियर फ्रेंड्स, डॉलर स्ट्रांग हो रहा तो सेल आ सकता है मार्केट, और डॉलर अगर वीक हो रहा है डीएक्सवाई की स्ट्रेंथ गिर रही है तो मार्केट बाई बनाता है। तो आपको 5:30 बाद, क्योंकि डॉलर की पोजीशन हाईएस्ट जीडीपी में डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसीलिए आप लोगों को डॉलर की बात माननी है। ठीक है। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स लास्ट सेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क सेशन। और डियर फ्रेंड्स इसे हम नॉर्थ अमेरिकन सेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी अमेरिकन सेशन जो कि शुरुआत होता है डियर फ्रेंड्स शाम के 5:30 बजे इसकी शुरुआत हो जाती है। और ये डियर फ्रेंड्स अजगर है, खाया है तो पचाएगा। ठीक है। पूरा तोड़ मरोड़ के रखता है। तो ध्यान रखना है, ये डियर फ्रेंड्स इसकी शुरुआत और अंत डियर फ्रेंड्स इसकी चाल को समझ लो। यानी कहने का मतलब आपने सेशन के शिफ्टिंग को देखा अभी आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स हर बार डॉलर का नाम आ रहा है, सेशन तो हम अलग देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए टाइम अलग है, लेकिन डॉलर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स एक चीज हम कल इन्वॉल्व करेंगे आपको, डॉलर की चाल को कैसे समझते हैं। और डियर फ्रेंड्स उसके बाद हम कुछ एक इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज टाइम हो चुका है। तो कल हम डियर फ्रेंड्स इन सेशन के द्वारा कल आपको डियर फ्रेंड्स ट्रेड लेना सिखाया जाएगा। ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स आपके सामने है। ठीक है। ये आपके सामने ट्रेड लेना सिखाया जाएगा डियर फ्रेंड्स, ट्रेड लेना सिखाया जाएगा। अब आपके क्वेश्चन और आंसर डियर फ्रेंड्स हो जाए,
मैसेज कर दीजिए।